नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, आप हमारे पीछे देख रहे हैं गेहूं की फसल अब भी परागण की परिस्थिति में है और परागण जितना स्वस्थ गेहूं की फसल में होता है ना, उतनी अच्छी इसकी पैदावार होती है। अभी तक तो जो हमने बेसल डोजेस डाले, जो हमने बुआई के वक्त जो अपनी मिट्टी में खाद डाले, जितना अच्छा सिंचाई किया, उस हिसाब से अभी तक हमारा फसल है। लेकिन इस वक्त देखने को क्या मिल रहा है कि कुछ फसल स्वस्थ है, तो वहीं एक और हमारे बगल में ही खेत है, आप इस फसल को देख सकते हैं कि इसमें अभी भी पीलापन दिख रहा है, इसकी बालियां छोटी छोटी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जल्दी से ये फसल तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने गेहूं की फसल में शुरू से इसकी परवरिश अच्छे तरीके से की है ना, तो ये परागण के वक्त समय लेता है, यानी कि इसकी फूल जल्दी ख़त्म नहीं होता, ये धीरे धीरे इसके दाने तैयार होते हैं। लेकिन जिस फसल में हमने कम बेसल डोजेस का प्रयोग किया है या जिसकी हमने सेवा अच्छी ढंग से नहीं की है ना, जिसमें सिंचाई कम मात्रा में हुई है, हमें आमतौर पे गेहूं में 3 सिंचाई करनी चाहिए या फिर ज़्यादातर किसान 2 सिंचाई करते हैं, बहुत सारे किसान 1 सिंचाई करके ही छोड़ देते हैं। तो जो किसान जिस तरीके से गेहूं की रखरखाव की है ना, उसी तरीके से अभी उसका हाल भी होगा। तो जो गेहूं की फसल कमज़ोर है वो जल्दी परागण करता है और जल्दी परागण करेगा ना, उसके दाने छोटे हो जाएंगे, महीन हो जाते हैं। क्योंकि जब भी या फिर हमें ही अगर लगे कि हमारा जल्दी से डेथ होने वाला है, हमारी उम्र अब हो चुकी है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जनरेशन जल्दी से आगे बढ़े। वही काम गेहूं की फसल में भी होता है। या फिर कोई भी फसल हो, उसे लगेगा कि अब हमारा अब हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, तो वो जल्दी से अपने आने वाले जनरेशन को तैयार करके और फिर फसल ख़त्म हो जाता है। विशेष बात यह है कि क्या अभी से किसान बंधु चाहें कि हाँ, जिनकी फसल थोड़ी कमज़ोर है, वो अगर दूसरे किसान की फसल देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या हमारा फसल ऐसे नहीं हो सकता, अभी से वो अपने पैदावार क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन्हें 3 काम करने होंगे। एक तो उन्हें जब ये फूल, इसमें जो फूल दिखाई दे रहे हैं, गेहूं की बालियों में जो फूल दिखाई दे रहे हैं, ये फूल जब ख़त्म हो जाए, जब ये फूल अब्जॉर्ब कर जाए, ये ख़त्म हो जाए, झड़ जाए, तब उसके बाद आपको एक सिंचाई अपने फसल में कर देनी चाहिए। सिंचाई कर देने से ये होगा ना कि खेत की मिट्टी में जब नमी बनी रहेगी ना, तो ये फसल धीरे धीरे स्लोली परागण की प्रक्रिया करेगा और जो दानों का भराव होगा ना, मुटाव होगा, वो अच्छा होगा। दूसरा काम हमें क्या करना है ना, इसका जो सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। इस पर हमें कंटिन्यू ध्यान देनी चाहिए कि ये पत्ता स्वस्थ रहे, क्योंकि इस पे ही सबसे पहले प्रकाश पड़ता है और प्रकाश संश्लेषण से ये भोजन तैयार करके और इन बालियों तक पहुंचाता है, तब जा करके इसमें दानों का भराव होता है। तो इसमें हमें इसके लिए पोटेशियम की, यानी कि NPK 0050 के साथ में बोरॉन मिला करके उसका स्प्रे कर देना चाहिए। इससे होगा क्या ना कि बोरॉन भी अच्छा दाना भराव का काम करता है और पोटेशियम का भी काम वही होता है। बोरॉन से चमक भी अच्छी आती है। और अगर हम गेहूं की फसल में स्प्रे कर देते हैं, 0050 की जो मात्रा है ना, वो 5 से 6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और बोरॉन की मात्रा हमें 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेकर के स्प्रे कर देनी चाहिए अच्छे तरीके से। फिर देखिएगा कि हमारी गेहूं की मनी में 1 से 1.5 क्विंटल का फर्क जरूर आ जाएगा। ये काम मैं हर साल करता हूं, हर वर्ष करता हूं और हम इससे लाभ उठाते भी हैं। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है। एक बार ये प्रयोग आप भी करके ज़रूर देखिए, इसका लाभ जरूर मिलेगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।